Today we will learn how to design sign-in page with database and how all the backend process do work in PHP. Yeah, boy. Oh, man. So, first of all, you have to open your text editor in which you like to code, like I always code in Sublime. So it's already open here. And make sure कि आपने अपने जैम्प कंट्रोल पैनल का अपाचे एंड MySQL सर्वर स्टार्ट कर दिया है because it will help you to run your web page on your web browser. Okay, so let's start. So जल्दी से हम 3 फाइल बना लेते हैं. एक फाइल जिसमें हम अपने वेब पेज का कोड करेंगे, फ्रंट एंड मतलब, और एक फाइल जिसमें हम CSS की कोडिंग करेंगे सारी, और एक फाइल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम अपनी सारी बैक एंड की प्रोसेस करेंगे. जितने भी हम बैक एंड पे वर्क होगा लॉगिन का वो हम उस फाइल में करेंगे. तो हम जल्दी से 3 फाइल क्रिएट कर लेते हैं. लेट्स क्रिएट कंट्रोल न्यू, कंट्रोल एस, save this file with name login.php and create another file for CSS login.css. हम PHP फाइल बाद में क्रिएट करेंगे बट पहले हम वेब फॉर्म बना लेते हैं अपना जो कि फ्रंट एंड पे आएगा. अब देखिए कि मैं सबलाइन टेक्स्ट क्यों एडिटर की यूज़ करता हूँ. इसकी ब्यूटी क्या है, you just need to write HTML and it will give you the whole code of web page like title, head. You don't need to write this. Login, title will be login, and the most important thing is that अपनी CSS फाइल को पहले लिंक कर लेते हैं हम. लिंक फाइल का नाम है हमारी login.css. ओके, हम अपना div टैग स्टार्ट कर लेते हैं. div क्लास. अगर आपको क्लास के बारे में नहीं पता है तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में सब बता रखा है कि कैसे हम क्लास, क्यों हम क्लास लिख रहे हैं और क्यों हम आईडी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे. वो सब हमने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया है कि वेब फॉर्म जो हम बनाए थे अपना साइन अप पेज, तो उसमें हम सबने सबको डिस्क्राइब कर रखा है. और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिए. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ हेडिंग. h1 heading login form. Okay, let's save this file. Check this out. Open your web browser and just write local host and folder name where you saved your file. Like I saved in folder pwc, and the file name is login.php. Oh, it may take time. Yeah, here we are. So हमारी हेडिंग आ चुकी है लॉगिन फॉर्म. अब हम फर्दर काम कर सकते हैं आगे. तो हम अपना फॉर्म स्टार्ट करते हैं. फॉर्म हम 2 इनपुट बॉक्स लेंगे क्योंकि लॉगिन में बेसिकली ये होता है कि यूज़र नेम ले लिया हमने और पासवर्ड ले लेते हैं यूज़र का, जिससे कि हम चेक कर सकें कि हाँ जो यूज़र है वो जेन्युइन यूज़र भी है या नहीं है. तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल. ये मैंने ईमेल क्यों लिया है इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम वेब फॉर्म रन करेंगे. ईमेल एंड नेम इज इक्वल्स टू ईमेल. प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू ईमेल. प्लेस होल्डर में बेसिकली वो चीज़ लिखते हैं जो हम अपने यूज़र को दिखाना चाहते हैं. जब कोई भी यूज़र हमारे इनपुट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है उसे हम प्लेस होल्डर बोलते हैं. अभी जब रन करेंगे तब वो समझ आ जाएगा. इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड. अब ये पासवर्ड ही क्यों लिया, क्योंकि पासवर्ड क्या करता है, एक हिडन फॉर्म में जब आप टाइप करते हो वो हिडन फॉर्म में आता है, ऐसे नहीं कि ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह शो हो रहा है. सो नेम विल बी पासवर्ड एंड प्लेस होल्डर will be also a password. So password, and let's create a button also that will help you to sign in our database. Login. Let's save this file and check this out on your browser. Refresh your page. Yeah, here we are.
that now you can see why we mention their type is equals to email, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी ईमेल की बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है कि आप जब @ दो gmail.com होना चाहिए। ये सब जो ईमेल की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल डालने से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाती है। एंड जो ये पासवर्ड हमें डाला था कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ वो हिडन फॉर्म में आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिख देते हैं, अगर जो टेक्स्ट, सो सेव दिस फाइल एंड चेक दिस आउट हियर, रिफ्रेश योर पेज। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे तो वो टेक्स्ट फॉर्म में आएगा, मतलब कि नॉर्मल टेक्स्ट आएगा, वो शो होगा सबको। तो इसलिए हम यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं। या सेव दिस फाइल एंड वी हैव सीन दैट। सो यहाँ पे अब CSS का कोड करते हैं। अब CSS का कोड हमने लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे आप अपने CSS सेट कर सकते हैं, कैसे आपने UI अट्रैक्टिव बनाएंगे, वो सब। अब तो हम इसको सिंपल कॉपी करेंगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ लिखना तो वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। सो लेट्स कॉपी दिस फाइल एंड पेस्ट हियर, या सेव दिस फाइल, हियर वी आर, या वी हैव लॉगिन, यस, हमने लिंक कर दिया फाइल अपनी। कोड ये रहा, इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं क्या आया हुआ है। या हमारा लॉगिन फॉर्म बन चुका है। क्योंकि ज़्यादा CSS डालना कि आप क्लिक करो तो टेक्स्ट लेफ़्ट से राइट जाने लगे या लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट जाने लगे, ये सब चीज़ें क्रिंजी लगती है। अब आप इतना ज़्यादा वो कर दोगे, उसमें चीज़ें भर दोगे कि यूज़र जब आए, यूज़र ही परेशान हो जाए कि यार चल क्या रहा है वेबसाइट में, वेब फॉर्म में चल क्या रहा है। तो यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश क्या करो वेब फॉर्म को अपने, कि यूज़र आए और जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाले तो उसे लगे हाँ ये फ्रेंडली नेचर है मेरा, कि मैं इजीली इसको यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि यूज़र को समझ नहीं आया कि तुम्हारे वेब फॉर्म में चल क्या रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो अब जो मेन चीज़ है अब वो करते हैं, जो मैंने कहा था कि हम बाद में क्रिएट करेंगे बैक एंड वाली फाइल। तो Ctrl+N, लेट्स सेव दिस फाइल with the name of php form f phpf.php, oh sorry, loginf.php, loginf.php। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सारी हम बैक एंड की कोड करेंगे, जो भी हम अपने डाटाबेस से, मतलब कि लॉगिन फॉर्म में जो चीज़ चाहिए होती है कि डाटाबेस से पासवर्ड है, ईमेल आईडी है, वो सब हम इसमें करेंगे। php, आई लव दिस ब्यूटी ऑफ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, ये सब कुछ अपने आप सजेस्ट कर देता है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉन, जिसमें हम अपना डाटाबेस का कनेक्शन का क्वेरी लिखेंगे, MySQL क्वेरी लोकल होस्ट रूट एंड पासवर्ड हमने कुछ दिया नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। या हमारे डाटाबेस का नाम क्या था, अब यहाँ पे देखते हैं हम डाटाबेस अपना। तो सिंपली टाइप करना है लोकल होस्ट, या इट मे टेक टाइम अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेसर। I have to wait for that. तो जब तक हम अपने और चीज़ें जो है वो कर लेते हैं, इस टाइम को करते हैं टर्मिनेट। और अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि हम पोस्ट किस वेरिएबल में कर रहे हैं। ईमेल, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल को, कुछ भी जो आप चाहते हो। लेकिन जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब आप पोस्ट कर रहे हो वेरिएबल, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपने यहाँ पे नेम दिया है एज इट इज़ वो यहीं पे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमने, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि फॉर्म में हमको अब ये एक चीज़ होती है फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू हम क्या देते हैं, जो भी जहाँ भी हम बैक एंड की प्रोसेस सब कोड कर रहे हैं उस फाइल का नाम एक्शन में मेंशन करते हैं। जैसे कि loginf.php, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे फाइल हो चुकी लिंक। अब मेथड इक्वल्स टू का पोस्ट। अब पोस्ट क्यों हुआ मेथड इक्वल्स टू, क्योंकि ओ मैन पोस्ट,
सो हमने पोस्ट क्यों किया, क्योंकि जो हम यहाँ पे चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पर ईमेल इक्वल्स टू $_ पोस्ट फिर ईमेल, तो ये बेसिकली ईमेल है ये वाली जो हमने वेब फॉर्म में यूज़ किया। और पोस्ट इसलिए किया है मेथड, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं फॉर्म के थ्रू आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे पोस्ट किया है, ना कि URL से आ रही है वैल्यू। URL से आती तो हम यहाँ पे गेट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्म से वैल्यू ले रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पोस्ट लिखा। सो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, पासवर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, कौन इतना बड़ा दिखेगा, $_ पोस्ट। अब यहाँ पर भी नाम सेम होना चाहिए, जो हमने नेम यहाँ पर दिया है इनपुट टाइप में वही नेम यहाँ होना चाहिए, पासवर्ड। ओके, इसे करते हैं टर्मिनेट। ओ, अब तक हमारा डाटाबेस खुल चुका होगा, ये रहा हमारा रजिस्टर नाम का डाटाबेस है। हाँ, और यूज़र नाम की टेबल है, और रजिस्टर नाम का डाटाबेस है। ठीक है, चलो फिर हम अपने डाटाबेस का नाम लिखते हैं यहाँ पे, रजिस्टर हमारा डाटाबेस हो गया। सो हम चलो अपने दोबारा से अपने कोड पर आते हैं। सो हम बेसिकली अब एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिज़ल्ट नाम का, जिसमें हम सारे जो भी मतलब कि सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, जिसके अंदर हम SQLi _ क्वेरी। अब इसके दो पैरामीटर होते हैं, जब हम ऐसे किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं इसके दो पैरामीटर लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली एक हो गया हमारा कनेक्शन का, और सेकंड जो हम क्वेरी चलाना चाहते हैं, और क्वेरी क्या चलाना चाहते हैं हम, सिलेक्ट, चलो उसे कैप्स लॉक में लिख देते हैं थोड़ा, सिलेक्ट स्टार, मतलब कि एक सेकेंड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, किस यूज़र में जो भी डाटा है वो सारा आ जाए, लेकिन कहाँ से, किस रो का डाटा, वेयर। तो हम वहाँ पे वेयर यूज़ करेंगे, वेयर ईमेल, मतलब कि ईमेल नाम का एक कॉलम होगा। इसका मतलब ये है ईमेल इज इक्वल्स टू जो भी हमने यहाँ से जो वेब फॉर्म से आया है हमारे पास ईमेल, जो भी वेब फॉर्म से ईमेल आई है उस ईमेल को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, कि जहाँ पर ईमेल इक्वल्स टू होगा जो यूज़र ने ईमेल दिया। ओके, लेट्स डू इट एंड, और उसके साथ साथ पासवर्ड जो कॉलम है हमारा पासवर्ड, वो पासवर्ड इक्वल्स टू होगा जो यूज़र ने पासवर्ड दिया है, तो उसे हम $PSWD पासवर्ड, क्योंकि इस टाइम जो पासवर्ड है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है जो हमने पोस्ट कर दिया था, तो इसलिए हम जो यहाँ पे लिखते हैं वो ये वेरिएबल का नाम होता है बेसिकली यहाँ पे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे अलग वेरिएबल लिया है, जिससे कि आपको समझ आ जाए, बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर ये क्वेरी चलती है तो ये सारा डाटा आ जाए इसमें रिजल्ट में, अगर बाई चांस ये क्वेरी ना चले और तो हमें भी एक मैसेज मिलना चाहिए ना कि किसी रीज़न से चल नहीं पाई है। सो हम देते हैं इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट। ओके, इसे करते हैं हम टर्मिनेट। अब एक वेरिएबल बनाएंगे रो, जिसके अंदर हम बेसिकली फैच करेंगे डाटा को, MySQLi क्वेरी, ओ सॉरी MySQLi क्वेरी नहीं, MySQLi फैच, हमें तो डाटा फैच करना है, फैच फिर अंडरस्कोर एरे, और किसको फैच करना है, जो कि डाटा आया है रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट। ओके, इसे करते हैं टर्मिनेट। अब हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ $रो, इसे मैं भी आपको जब लिख दूंगा तो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। $रो ईमेल, $रो ईमेल इक्वल्स टू $email and $ro password
इक्वल्स टू डॉलर TSWD पासवर्ड। ओके, सो हमने कर दिया है। और अब क्या चेक करेंगे हम चेक करें बेसिकली कि जो ईमेल से पासवर्ड जो हमने ईमेल से फैच किया डाटा, मतलब सॉरी उस रो से फैच किया है जिसमें ईमेल और पासवर्ड है, वो डाटा इस टाइम यहाँ पे है, इसमें आ चुका है रिजल्ट में। तो हमने इसे फैच कर लिया रो में। सो रो में जो ईमेल कॉलम में आया है डाटा, ईमेल कॉलम का रो में, उससे हम मैच कर रहे हैं किससे, ईमेल से, कि अगर वो एग्जैक्ट वही ईमेल है और वही पासवर्ड है तो ये हमें परमिशन देगा लॉगिन करने की। आप इसे किसी और फाइल पे भी डाइवर्ट कर सकते हैं हेडर देके। तो मैं बेसिकली यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे लॉगिन सक्सेसफुली। यप, एंड एल्स पार्ट में हम लिखेंगे कि बाई चांस भाई अगर ना चले क्वेरी तो क्या मैसेज आए यूज़र के पास, जिससे उसे पता लग जाए कि कुछ तो दिक्कत है, दया फेल्ड। ओके, लेट्स चेक दिस। हाँ, सब कुछ हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। कौन कनेक्शन, ये हमने रजिस्टर दे दिया, डाटाबेस का नाम पोस्ट कर चुके हैं, रिजल्ट में फैच हो चुका है। और ये रो में हमने कर दिया ऐसे फैच रिजल्ट के डाटा को, और इफ़ कंडीशन ने चेक कर लिया है और लॉगिन सक्सेसफुली। सो सेव दिस फाइल। और हमने जो यहाँ पर मेथड पोस्ट किया था वो ठीक है, और इसको करते हैं हम रिफ्रेश। हम पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ जो हमारा यूज़र टेबल है इसके अंदर पहले से 2 आईडी हैं जो हमने डाल दी थी इसके अंदर। बेसिकली एक क्या है, पंकज 0711@gmail.com, इसका पासवर्ड है प्ले विद कोड्स। और सेकंड वन अभिषेक 11@gmail.com, और पासवर्ड है अभिषेक 11। ओके, तो चलो अब लॉगिन करते हैं। ओ मैन, तो चलो हम लॉगिन करते हैं। पंकज 0711@gmail.com, एंड हमारा पासवर्ड था प्ले विद कोड था PLAY विद कोड्स। सो लेट्स चेक दिस आउट। व्हाट हैपेंड मैन, ये क्या हुआ? रुको जरा, सबर करो। ईमेल ये हुआ, एक सेकेंड। पंकज क्या था पासवर्ड हमारा, पंकज 07@gmail.com प्ले विद कोड्स। एक बार देखते हैं, पंकज 0711@gmail.com, ये तो सही बता रहा है। प्ले विद कोड्स, ये क्या हुआ? चलो देखते हैं क्या है। बेसिकली हमने स्टार्ट तो कर रखा है एग्जाम, और यहाँ पे हुआ क्या है, लॉगिन एफ, ये लॉगिन एफ है, ये लॉगिन CSS है, पासवर्ड हो चुका है, पोस्ट ये सब हो चुका है, लॉगिन सक्सेसफुली। लेकिन डाइवर्ट कहाँ हो रहा है पेज ये? एक सेकेंड, पासवर्ड वेट मैन, लॉगिन डॉट PHP। हाँ, एक सेकेंड देखते हैं हम ये क्या हुआ। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एक बार से देखते हैं। कोड तो सब सही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? ऐसी एरर भी आ जाती है, तो उसे भी सॉल्व करेंगे। चलो एक बार दूसरी आईडी से हम लॉगिन करके देखते हैं। ये रही हमारी आईडी, अभिषेक 11। ओह, ये हमें बता रहा है कि MySQL क्वेरी एक्सेप्ट एट मोस्ट 3 पैरामीटर्स। ओ लाइन 2, ओ मैन सेट MySQL क्वेरी, यहाँ पे तो कनेक्शन आएगा, MySQL कनेक्ट। सो अब हम इसे सेव करते हैं। चलो करते हैं इसे सेव। अब इसे चेक करते हैं कि अब भी हो रहा है या नहीं। ये जो हमारी
ओह सॉरी, ईमेल आईडी गलत, gmail.com और पासवर्ड अभिषेक11 और ये आ गया लॉगिन सक्सेसफुली। और हम देखते हैं अब एक बार गलत पासवर्ड डाल के कुछ भी ईमेल डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया भाई हमने कुछ भी XYZ और टैब पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन फेल्ड। Oh my God! Wow! अब यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन चेक कर लिया कि ये ऐसे है, और जो हमने CSS फाइल बताई है कि CSS फाइल नहीं है यहाँ पे कि हमने कॉपी की है, तो अब एक एडवांटेज हमने ये किया है कि तुम हमारा कोड जो है डाउनलोड कर सकते हो नेट से भी। और वो कैसे, हमने सारा ना गिटहब पे अपलोड कर दिया है, जिससे कि आप जितनी हमने वीडियो बनाई सारा सोर्स कोड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका अभी मैं दिखाता हूँ लिंक कहाँ है, जस्ट वेट। Open new tab here and just write github.com play with codes। यहाँ पर सारे कोड आपको मिल जाएंगे जो हमने अब तक वीडियोस बनाई हैं, सबके यहाँ सोर्स कोड अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो CSS की अब कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टेंशन हो कि CSS कैसे सेट करेंगे, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट आपको यहाँ पे एक्सेस करना है और इसे डाउनलोड करना है। जैसे कि एक कर्व्ड हेडर है, ओ सॉरी रुको मैं आपको ये दिखाता हूँ। जो हमने लास्ट वीडियो कवर की थी उसका सारा कोड ये रहा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। index.php जैसे ये फ्रंट एंड का है, और ये हमारा PHP फाइल है, ये CSS फाइल है, ये सब यहाँ पे है। तो सब कुछ अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड करिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।